नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। आज का जो वीडियो है वो स्पेशल बुजुर्गों के लिए है। बुजुर्गों के लिए योग क्लास, घुटना दर्द वालों के लिए योग क्लास, मैं कहूँगी पूरे शरीर के लिए योग क्लास। जो बुजुर्ग है 60 साल के हैं, 60 के प्लस हैं। मेरे पास किसी ने फ़ोन किया बुजुर्ग ने कि भाई हमारे लिए भी कुछ वीडियो बना दे तो हम भी कुर्सी पे बैठे बैठे आराम से योग कर सके। ये सभी कर सकते हैं, जो बेड पे बैठ के नहीं कर सकते, जो नीचे बैठ के नहीं कर सकते, तो उनके लिए आज का वीडियो स्पेशल होने जा रहा है। बुजुर्गों के लिए स्पेशल योग क्लास, या ऐसे कहे कि घुटनों के लिए स्पेशल योग क्लास, या ऐसे कहे कि पूरे शरीर के लिए योग क्लास। मैं बार बार कहता हूँ ना कि घुटनों के रोगियों को शेयर नहीं करनी चाहिए। बोलो जी हम बैठे बैठे जुड़ जाएंगे, जुड़ोगे नहीं। आप कुर्सी पे बैठ के कर लो, बेड पे बैठ के कर लो, पर कर लो कुछ ना कुछ योग व्यायाम, कुछ ना कुछ प्राणायाम कर लो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की योग क्लास। क्या नाम है? बुजुर्गों के लिए स्पेशल योग क्लास। तो शुरुआत करेंगे पहले रिलैक्स होने के लिए। आप कुर्सी पे आराम से बैठ के पैर इतने चौड़े कर लीजिए, ध्यान से देखना, मेरे पीछे पीछे कर लेना। जब भी आप ये व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, वीडियो चला के सीख लेंगे 3-4 बार, उसके बाद आप बैठे बैठे कर लेंगे। रिलैक्स कर लीजिए ऐसे पैरों को, अंदर बाहर ऐसे कुछ देर रिलैक्स कर लेंगे। काउंटिंग भी कर सकते हैं या अंदाजे से भी कर सकते हैं कि पैर रिलैक्स करने के लिए क्या करें। पैर रिलैक्स करने के लिए ये करें: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये फास्ट भी कर सकते हैं और इसको आराम से कर सकते हैं। कैसे आराम से कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 बार भी कर सकते हैं इसको, 50 बार भी कर सकते हैं। इसमें कोई जोर नहीं पड़ रहा। बैठे बैठे कुर्सी पे दिन भर भी आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। पैरों की मूवमेंट अच्छी रहेगी। ठीक है, घुटने में सूजन है तो भी आप कर सकते हैं, घुटनों में दर्द है तो भी आप ये अभ्यास कर सकते हैं। पहला अभ्यास ये था, पैरों को रिलैक्स कर लिया हमने। अब दूसरा अभ्यास है जो घुटना दर्द के लिए भी लाभकारी है। बैठे बैठे एडी उठाएंगे, पंजे जमीन पे रहेंगे। कैसे? देख लीजिए। 1, अब एडी आपकी उठ गई, पंजे जमीन पे है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 बार करके बता रहा हूँ, आगे आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला अभ्यास। अब हम पंजों को उठाएंगे। पहले एडी उठाई, अब पंजों को उठाएंगे। ये घुटने के लिए है। 1, पंजे को ऊपर उठा लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये कर लिया। ये ऐसे भी कर सकते हैं, आराम से बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। अब अगला अभ्यास करेंगे। पैरों को बैठे बैठे सीधा करेंगे। ऐसे बैठे हैं ना, आप सीधा कर लीजिए पैरों को ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैरों की मूवमेंट हो रही है, घुटनों का दर्द भी सही होगा इससे। अब दूसरे पैर से 1 2, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से कर लो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक एक पैर से कर लिया। अब दोनों पैरों से भी 20 बार कर लेंगे। 1 2 3, पैरों को हवा में रखना है, ऐसे जाए तो पैरों को हवा में रखना है। ठीक है, करिए शुरू फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पैरों से 20 20 पर कर लिया। अब एक पैर को ऐसे उठा लेंगे और इंटरलॉक करेंगे और नीचे लगा लेंगे। ये कई प्रकार से अभ्यास होता है, आप सभी प्रकार से कर लीजिए, ठीक है। पहली बार करके दिखा दिया, अब ये कर लीजिए। जितना पैर ऊपर आए आपसे, पैर जितना मोड़ो उतना मोड़ लीजिए। अब करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दूसरे पैर से कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये करने के बाद लंबी गहरी सांस ले लीजिए, ठीक है। और फिर करेंगे, अब फिर हाथ लगा लेंगे नीचे इंटरलॉक करके और पूरा दबा लेंगे। अब ये इसको कोशिश करें छाती के पास आ जाएगी। अब क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब एंटी क्लॉकवाइज भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दूसरे पैर से आराम से बैठे बैठे सुबह और शाम ये अभ्यास कर लीजिए। जितना शरीर को चलायमान रखोगे उतना शरीर एक्टिव रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ऐसे इसको 1 2 3 4 5, इसको जितना पीछे ला सके 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से लंबी गहरी सांस भर लेंगे। कुर्सी पे बैठे बैठे सांस फूल जाए तो लंबी गहरी सांस भर लीजिए, ठीक है। अब अगला अभ्यास करेंगे। जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं ना, ऐसे ऐसे पैर करके बैठ जाते हैं, तो ऐसे पैर करके बैठ जाइए। इसी में हम आसन कर लेंगे, इसी में हम एक्सरसाइज कर लेंगे। अब आप ऐसे पैर करके बैठ गए, ठीक है। तो इसको पकड़ के एक, अब ये घुटना दर्द के लिए भी है और किसी के कुल्ले के जोड़ में दर्द होता है, हिप जॉइंट होता है ना, उसमें जोड़ होता है, उसमें दर्द होता है, यानी कि कुल्ले में दर्द होता है, कुल्ले के जोड़ में दर्द होता है, उसके लिए लाभकारी है ये। घुटने के साथ साथ कुल्ले में भी लाभकारी है ये। बुजुर्गों की बड़ी समस्या होती है ये, और स्पेशल योग क्लास ये बुजुर्गों की है, तो बैठे बैठे आराम से कर लीजिए हिप जॉइंट के लिए। एक, अब जितना ऊपर आए आपसे, जितना पैर ऊपर आ सके नीचे जा सके कर लीजिए, इतना तो है ही। 1 2 3, बस इतना ही कर लीजिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20। पता चल गया। हिप जॉइंट के लिए जो पेन होता है ना, हिप जॉइंट पेन, उसके लिए लाभकारी है ये। अब अगला अभ्यास इसी में कर लेंगे, ऐसे बैठे रहना, ठीक है। अब थोड़ा ये बाहर निकाल लेंगे, इस पंजे को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से पकड़ लेंगे। अब पंजे को यहाँ से पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ लिया। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे बैठे बैठे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब पंजे को आगे और पीछे करेंगे ऐसे खींच के। 1, अब आगे की ओर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एक पैर से कर लिया। तभी तो हमने नाम रखा है एडवांस योगा। एडवांस योगा मतलब आपको जैसे भी उचित लगे वैसे प्रकार योगा हम सिखा रहे हैं आपको। ऐसे नहीं कि योगा एक प्रकार से होता है। जो इंसान की अवस्था है, वो बेड पे है, वो कुर्सी पे है, उस प्रकार हम आपको योगा सिखाएंगे। इस प्रकार हमने एडवांस योगा नाम रखा है। अब दूसरे पैर से कर लेंगे। ऐसे तो बैठते ही हैं, ऊपर लाएंगे। किस लिए है ये? हिप जॉइंट के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कर लिया। अगर बीच में थक जाए तो लंबी गहरी सांस कर लीजिए। क्योंकि मेरे को लगभग 17 साल हो गए योग सिखाते हुए, और योग के अलग अलग प्रकार मैंने लोगों को सिखाए हैं। जिस अवस्था में जो मरीज है ना, उसको मैंने वैसे योग सिखाया है। उसी प्रकार एडवांस योगा नाम देख के मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप अपने घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। ऐसे योगा आपको कहीं नहीं मिलेंगे। कुर्सी पे बैठ के, बेड पे बैठ के आप कर सकते हैं। कोई नियम नहीं है कि आप बेड पे बैठ के करो या फिर नीचे बैठ के करो, धरती पे बैठ के करो, ठीक है। आप कुर्सी पे बैठ के कर रहे हैं। अब इस पैर से भी करेंगे। इसको पंजे को गोल गोल घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब पंजों को आगे पीछे खींचेंगे। जिनकी एडी में दर्द है, पंजों में दर्द है, तलवों में जलन है, उनके लिए लाभकारी है। दोनों पैरों से क्या करो, ये छोटी छोटी बीमारियां आपको बड़ा परेशान करती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब आराम से नीचे, फिर लंबी गहरी सांस भर लेंगे, ठीक है। ये तो घुटनों के व्यायाम करवा दिए। अब घुटनों के दर्द में मोटापा कैसे घटाएं? कई लोग बैठे बैठे मोटे हो जाते हैं। शरीर को फिट रखना भी जरूरी है, ठीक है। शरीर फिट रहेगा तो बीमारियां पास नहीं आएंगी। तो आगे के अब थोड़ा हलचल करेंगे ऊपर के हिस्से में। कैसे करेंगे? पहले हाथों से कर लीजिए। हाथ भी मजबूत जरूरी है। ऐसे हाथ फैलाइए और 20-20 बार कर लेंगे। 1, 2,
3 4, ऐसे हम 20 बार करेंगे। हाथ को ऐसे मैं ले आ रहा हूँ, कई लोग क्या करते हैं हाथों को ऐसे फेंकते हैं, फेंकना नहीं है, हाथ को अपनी ओर ले आना, जैसे मैं लेके दिखा रहा हूँ ना, और उंगलियां कोशिश करें कंधे पे टिक जाए। फॉर्मेलिटी ना करें, ऐसे फॉर्मेलिटी ना करें, तरीके से करें। इसमें क्या है, जिनके कोहनी में दर्द है, कंधों में दर्द है, कलाई में दर्द है, उनके लिए लाभकारी है ये। अच्छे से अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसको साइड से भी कर सकते हैं हम। साइड से कैसे करेंगे, हाथ फैला लेंगे और हाथ फैला के एक रखेंगे यहाँ पे कंधों पे ही। करें शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब यहाँ के यहाँ हाथ रख लेंगे अब, ठीक है। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, थोड़ा सीधा होके बैठ जाएंगे इसमें। करिए शुरू। पहले ऊपर से शुरू करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगला अभ्यास, इसको भी हम 20 बार करेंगे, फेफड़ों के लिए भी अच्छा है। जैसे हाथ ऐसे खुले जाएंगे और कोशिश करें कि कोहनी बिल्कुल ऐसे सीधी हो जाए और फेफड़े खुल जाए, ऐसे सीना तन जाए, और फिर श्वास खाली कर देंगे, कोहनी को मिला देंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर लंबी गहरी सांस ले लीजिए। आराम से, थक जाओ तो बीच बीच में सांस ले लेना। 3 से 5 बार लंबे गहरे सांस ले लेना, वापिस ऊर्जा आपको मिल जाएगी। अब बैठे बैठे ताड़ासन कर लेंगे। ऐसे हाथ लगाए और अपना हाथ ऊपर की ओर लेके जाएंगे, ऐसे खींच दीजिए बैठे बैठे अपने शरीर को, जैसे अंगड़ाई लेते हैं ना, ऐसे ऊपर शरीर को खींच दीजिए, सारी मांसपेशियों को ऊपर खींच लीजिए। अब करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे बैठ के फिर लंबी गहरी सांस ले लेंगे। अब ये हैंडल पकड़ के हाथ को ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे ये हाथ सीधा करके, और ऐसे हाथ को ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, ऐसे घुमाइए हाथ को, और ये हैंडल हमने टाइट पकड़ के हाथ को दूसरी ओर ऐसे लेके आएंगे। ऐसे करेंगे शुरू, ऐसे दूसरी ओर करेंगे। आइए शुरू करें। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक साइड से भी कर सकते हैं। पहले एक साइड करेंगे। 10 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस साइड से कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ट्विस्ट होंगे पीछे की ओर, ऐसे घूमेंगे। एक हाथ यहाँ लगा लेंगे और दूसरा हाथ हम यहाँ लगा लेंगे। कुर्सी का बैक है ना, इस बैक पे रख लेंगे और पीछे की ओर टर्न हो जाएंगे। आप सीधे होके बैठ जाएगा ना, ठीक है। ये हाथ लगा लीजिए और पीछे की ओर, एक पीछे घूम जाइए, पीछे देखेंगे। अब दूसरी ओर ऐसे, पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ हाथ कुर्सी पे लगाएं और पीछे यहाँ लगा लेना है, ठीक है। और पीछे घूम जाइए, ऐसे करना है। अब इसको कंटिन्यू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जिनकी कमर में दर्द है वो आराम से ऐसे हाथ लगा के ऐसे थोड़ी देर बैठ जाएंगे, झटका ना दे। मान लो किसी की कमर में दर्द अधिक है तो थोड़ा थोड़ा ऐसे पीछे टर्न करेंगे और कुछ देर रुकेंगे ऐसे आराम आराम से, ठीक है। वो इसको एक्सरसाइज में ना ले, मैंने तो आपको एक्सरसाइज के रूप में समझा दिया। अब वो कमर दर्द वाले आराम से, ठीक है, इस प्रकार कर लेंगे। ये करने के बाद अब हाथ ऊपर करेंगे और फिर यहाँ टेकेंगे। अब श्वास भरेंगे और हाथ को यहाँ टेक देंगे। फिर थोड़ा थोड़ा झुक के भी देखेंगे। अब हाथ ऊपर लेके गए, श्वास भर लिया, अब श्वास खाली कर देंगे ऐसे, ठीक है। करें शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे करेंगे। अब और भी आगे झुकना चाहो तो और भी आगे झुक सकते हैं, ऐसे थोड़ा आगे झुक जाएंगे। पीछे गए, 1 2, ऐसे घुटनों पे हाथ रखे और थोड़ा आगे ऐसे झुक गए। ये पोजीशन ले लेंगे, ठीक है। फिर से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चाहो तो और भी आगे झुक सकते हो, ठीक है। कईयों की आदत होती है, कईयों का शरीर अच्छा होता है। आदत का मतलब कई कंटिन्यू योगा करते हैं तो वो आगे झुक सकता है। देख लीजिए कैसे। जिनसे नहीं झुका जाए उनको नहीं झुकना, जिनके कमर में दर्द है उनको तो बिल्कुल भी नहीं झुकना, ठीक है। कमर दर्द वालों के लिए पहला था ये कमर दर्द वालों के था ऐसा, ठीक है। अब ये कमर दर्द वाले नहीं करेंगे ऐसे। ये कमर दर्द वाले थोड़ा सावधान रखें। जो बीमारी है ना उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जबरदस्ती कोई भी आसन ना करें। सावधानी योग में जरूरी है, एक एक एक्सरसाइज के लिए सावधानी है। अब इससे आगे बढ़ेंगे। आगे झुकने वाले करेंगे वो शुगर वालों के लिए, जिनके शुगर है ना उनके लिए लाभकारी है ये आगे झुकना। ऐसे झुकेंगे तो पेट मुड़ेगा तो पैनक्रियाज एक्टिवेट होगी। कैसे? हाथ ऊपर लेके जाएंगे और बिल्कुल हाथ नीचे टिका देंगे जमीन पे ऐसे। चाहे तो आप उंगली टिका सकते हैं ऐसे, ठीक है। चाहे तो हथेली टिका सकते हैं। आप में ये क्षमता है, ये अपनी क्षमता के अनुसार करना, मेरे अनुसार मत करना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आप कर सकते हैं मेरे अनुसार, ये आप अपनी क्षमता के अनुसार।
क्योंकि कईयों की शुगर भी होती है, तो शुगर को दूर करने के लिए भी, या पेट पेट कम करना चाहते हैं, जिनके पेट बढ़ा हुआ है, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, तो पेट कम करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा एडवांस में है। हर कोई ना करे, जिनसे झुका जाए वही करे। नहीं कहोगे गुरुजी मेरा दर्द बढ़ गया, आपने क्या करवा दिया। इसमें सावधानी है, जो कर रहा है कंटिन्यू वही करे, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए। अब श्वास भरते हुए पीछे, अब श्वास खाली करते हुए आगे, हथेली टिका देंगे या फिर उंगली टिका देंगे, ठीक है। ये पोजीशन आप शुरू करेंगे 20 बार। ध्यान रखना मैंने क्या कहा है, जिनकी कमर में दर्द है उनको नहीं करना, और जिनके आगे झुका नहीं जा रहा तो जबरदस्ती ना करें। अगर आपकी मान लो कमर में दर्द नहीं है और आपसे झुका नहीं जा रहा, क्योंकि साइड प्लस उम्र हो गई आपकी, कमर अकड़ी हुई है, तो आप जबरदस्ती करोगे तो कमर में दर्द हो सकता है, ठीक है। तो इसको करने से बचे, और जो कंटिन्यू कर रहा है वो कर लीजिए। जिसका शरीर फ्लेक्सिबल है वो कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जो कर सकता है वो 100 बार कर लो, 50 बार कर लो। पेट गायब, पेट की चर्बी गायब। कुर्सी पे बैठे बैठे पेट की चर्बी गायब। अलग से वीडियो भी बना दूंगा इसका, ठीक है। अब बैठे बैठे पवन मुक्ता, जिसको पेट में गड़बड़ है, तो बैठे बैठे पवन मुक्तासन कैसे करेंगे, पैर उठाएंगे और यहाँ से दबा लेंगे। 1 पूरा दबा लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये पेट के लिए हो गया बैठे बैठे। खूब सारा एक्सरसाइज करो, पसीना निकल जाए तो निकलने दो, ठीक है। थक जाए तो आप लंबी गहरी श्वास भर लो। दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, जिनसे हो वो कर लो। ऐसे पकड़ के ऐसे कर लो। 1 2 3 4 5 6, या ऐसे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जो हो वही करना, जबरदस्ती मत करना। मैं तो आपको एक क्लास बना के दे रहा हूं, जो आप कुर्सी पे बैठे रोजाना कर सकते हैं। हाँ, इतने हार्ड भी नहीं है। आप धीरे धीरे रूटीन में करोगे तो आपसे सारे अभ्यास हो जाएंगे बैठे बैठे, और आपका शरीर बिल्कुल फिट हो जाएगा। करो तो सही, आओ तो सही मैदान में मेरे साथ। योग अपार है। योग में ऐसा नहीं कि जिसने जो बता दिया वो योग है। योग में मैं कह रहा हूं कि अपार योग है, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है योग। इस प्रकार भी योग आपने नहीं देखा होगा जो इस प्रकार से आज मैंने बताया है। कुर्सी पे बैठ के पूरा 1 घंटा भी योग कर सकते हो, इसकी क्वांटिटी बढ़ा दो, ठीक है। चलो अगला अभ्यास करेंगे। अब गर्दन के अभ्यास हैं, वो कर लीजिए। 2 बार ही कर लीजिए। जिनको दिक्कत है, सर्वाइकल की दिक्कत है, वो ज्यादा कर लेंगे, ठीक है। पहले गर्दन बीच में रहेगी, सांस भरते हुए पीछे लेके जाइए। 1, श्वास खाली करते हुए 2, फिर भरते हुए 3, आराम से 4। अब हमने ठोडी को छाती के लगा दिया। जिनको सर्वाइकल दर्द है ना, वो ऐसा नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए। वो पीछे लेके जाएंगे और बीच में ले आएंगे। सावधानी जरूरी है, ये बात ध्यान दे लो। जिनको नहीं है, कंटिन्यू कर रहे हैं, वो अपना ऐसे और ऐसे। और जिनको थायराइड है, इसको ठोडी को छाती के लगाते हो, इसको बोलते हैं जालंधर बंद। वो दिन में कई बार कर सकता है, उसका थायराइड समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा अभ्यास गर्दन का, दाएं और बाएं देखेंगे। 1 कंधे के ऊपर से ऐसे देखेंगे, धीरे धीरे बाएं तरफ 2 3 4, रिलैक्स। 2 बार बता रहा हूं। अब गर्दन को दाएं बाएं झुकाएंगे। 1 नजरें सामने, आराम से बैठ सकते हो। 2 दूसरी तरफ, 3
4 बीच में। अब चौथा अभ्यास है गर्दन का, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पहले गर्दन को आगे ले आएंगे और आराम से बैठे बैठे, देखो कितना अच्छा है। जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, जो बैठे बैठे पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए भी अच्छा है। गर्दन को आराम से घुमा लीजिए। मैं तो 2 बार करके दिखा रहा हूँ, 2 राउंड, आप 5 राउंड कर सकते हैं इसके आराम से बैठे बैठे। कितने सरल सरल अभ्यास हैं, बस आपको करना है, करने की ज़रूरत है। नहीं दवाई खाते रहोगे, दवाई कोई समाधान नहीं है, ठीक है। दवाई अपनी जगह है, योग अपनी जगह है। योग करोगे तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ एक बीमारियां होती हैं जो दवाइयों की जरूरत से ठीक होती है, पर फिर भी कहता हूँ जो योग करोगे तो दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना मैंने आपको बता दिया, अभी तो और बचा हुआ है। ये मत सोचना कि खत्म होगा, वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। आप इतना ही कर लोगे ना तो बहुत है। और ज़्यादा एक्सरसाइज है मेरे पास आपको दिखाने के लिए, आपको करवाने के लिए। पहले ये जो वीडियो बनाया है ना, इसमें परफेक्ट हो जाइए, अच्छे से सीख लीजिए। इस वीडियो को रोजाना मेरे सामने बैठ के करोगे, मैं देखता भी रहूँगा आपको। यानी कि आप फ़ोन चलाओगे तो मैं तो आपके सामने रहूँगा, तो देखता रहूँगा। और समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना, व्हाट्सअप कर देना। मैंने सावधानी पे ज़्यादा जोर दिया है कि सावधानी जरूर अपनाना। जो मैंने बीच बीच में सावधानी बताई ना, वो अपनाना। क्योंकि कुर्सी पे बैठ के हम प्राणायाम भी करते हैं। अगर आपके पास अब समय है ना, मेरा वीडियो तो अब खत्म होने जा रहा है और आपके पास समय है, तो समय है तो आप प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम में 2 चीज तो जरूर करिए, कपालभाति और अनुलोम विलोम। चलो मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाता देता हूँ, आप फिर करते रहना। कपालभाति कैसे करोगे, आराम से बैठ के ध्यान मुद्रा लगा लेंगे, ऐसे कुर्सी पर हाथ रख लेंगे। अब नासिका द्वार से श्वास को बाहर फेंकेंगे। आता होगा, जिनको नहीं आ रहा उनके लिए भी है ये। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, ये भी सावधानी से करनी है कपालभाति। ऐसे नहीं कि कोई भी आया वही कपालभाति करने लग गया। बस ऐसे हम स्ट्रोक लगाएंगे बैठे बैठे, कुर्सी पे बैठे बैठे। 5 मिनट से 10 मिनट आपको कपालभाति करना है। दूसरा फिर अनुलोम विलोम, ये मुद्रा लगा लेंगे अनुलोम विलोम में। ये ध्यान रखिए, जोड़ों के दर्द के लिए अच्छी होती है। दाई नासिका को बंद करेंगे, ठीक है, और बाई नासिका से श्वास भर लेंगे आराम से। सांस की आवाज नहीं आनी चाहिए, कई बड़ा जोर से श्वास भरते हैं, इतना खींचते हैं जोर से, जोर नहीं लगा ना, आराम से श्वास भरना है। पूरा श्वास भर लिया। अब बाई नासिका को बंद करके दाई नासिका से खाली कर देंगे। फिर दाई नासिका से भर लेंगे और बाई नासिका से खाली कर देंगे। स्पेशल इसके लिए वीडियो में बना दूंगा कि अनुलोम विलोम कैसे करें, कपालभाति कैसे करें। सभी के लिए मैं वीडियो बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए। आपका काम है मेरे पीछे पीछे करना। कोई बहानेबाजी नहीं करोगे कि हमें तो योग मिला ही नहीं, हमें कोई योग सिखाया नहीं, हम कहाँ से योग सीखे। मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं उनको योग बताता हूँ, बोले जी हमने कोई योग आज तक बताया नहीं। एक 60 वर्ष की कल एक महिला आई मेरे पास, बुजुर्ग महिला आई। मैंने कहा कि आप ऐसे करते हो बैठे बैठे, उनकी गठिया था, उंगलियां टेढ़ी हो जाती है। मैंने आपको समझा रखा ना कि जिनकी उंगलियों में दर्द होता है वो बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर लिया करो। पैर की उंगली भी मोड़ लो, कर लीजिए। आखिरी में ये करते रहेंगे और बात करते रहेंगे, ठीक है। पैर की उंगली मुड़ती रहेगी, हाथों की उंगली। तो मैंने कहा ये करके दिखाइए। बोले जी मेरे को आता ही नहीं, मेरे को किसी ने नहीं बताया। बोले किसी ने नहीं बताया। और उन्होंने कई जगह इलाज करवा लिया, पंचकर्मा करवा लिया, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इलाज करवा लिया, पर किसी ने उनको योग नहीं बताया। और मैं कहता हूँ जो योग ठीक कर सकता है वो कोई ठीक नहीं कर सकता। सारी थेरेपियाँ एक तरफ, सारे पंचकर्मा एक तरफ और योग एक तरफ। तो योग तो आपको करना ही करना है। बीमारियों का सत्यानाश ये योग ही करेगा, ठीक है। बीमारियों को दूर ये योग ही करेगा। तो ये तो कर ही सकते हो। बताओ, जिनके गठिया है, उंगलियां टेढ़ी हो रही है, पैरों की उंगलियां टेढ़ी हो रही है, और मैं कह रहा हूँ बैठे बैठे ये कर लो। कुछ समय जरूर लगेगा, आपकी बीमारियां समाप्त हो जाएगी। तो योग को जानो। जिनके समझ में नहीं आ रहा वो मेरे चैनल पे आ जाइए, ठीक है। आप जिनको योग सिखाना चाहते हैं, वो योग सोचता है कि मैं कोई योगाचार्य ढूंढ रहा हूँ योग सीखने के लिए, आप उनको मेरे चैनल पे भेज दीजिए। किसी का फ़ोन लेके कहते भाई देख ये चैनल देख और अच्छे से योग सीख, जैसा चाहे वैसा सीख। और जो फिर कह रहा हूँ जो चैनल पे नए हैं ना, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आज का वीडियो है, अब जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनके पास गया ये, ठीक है। और अलग भी गया होगा जिनके पास, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, यहीं कि यहीं पकड़ लीजिए कि अब मेरे को योग सीखना है, ठीक है। तो ऐसे कंटिन्यू योग करते रहिए। और आज का वीडियो विशेष है ये, इसको हल्के में मत लेना, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा।
इस वीडियो को हल्के में मत लेना, बता रहा हूँ, बैठे बैठे खूब सारा योग करो। जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के लिए स्पेशल योग क्लास, ठीक है। और अब मेरे जो साथी हैं वो क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिए। ये काम आपको करना पड़ेगा। मैं आपके लिए इतने सारे वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका काम है शेयर करना। आप शेयर कर दीजिए, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सारे शेयर कर दीजिए, ताकि इतने ही और बढ़ जाए, ताकि हमारी संख्या योग करने वालों की ज़्यादा हो जाए और बीमारी का सत्यानाश हो जाए। नहीं, आजकल घुटना दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, बीपी, शुगर, पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां फैल रही है, जोड़ों के दर्द, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, ये टेढ़ी हो रही है, ये टेढ़ी हो रही है। अरे भगवान ने अच्छा भला आपको बनाया, आप कैसे जाओगे भगवान के पास, टेढ़ी मेढ़ी उंगली, मतलब पता नहीं कैसे कैसे लोग हो रहे हैं। तो योग कर लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही योग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं किया अब तक, ठीक है। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी लोग खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहें, योग करते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।